Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss from the class 12th Vista और फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल. थर्ड लेवल मीन्स थर्ड फ्लोर इन न्यूयॉर्क के अंदर जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है जहाँ से ट्रेन मूव होती हैं उसके थर्ड फ्लोर की बात हो रही है. और इसमें जो नरेटर हैं वो अपने इमेजिनेशन अपना जो एक एग्जिस्ट नहीं करता वो फिक्शन चीज़ बताने की इसमें उन्होंने ट्राई करा है, यानी हेलिसिनेट जो उनको हुआ है वो समझाया है. द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल के अंदर जैसे बहुत सारे पीपल्स हैं जो वर्क करते हैं, प्रेसिडेंट्स यानी पीपल्स को बोला है. न्यूयॉर्क सेंट्रल में, न्यूयॉर्क में एंड द न्यू हेवन एंड द हार्टफोर्ड रेल रोड विल स्वे ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2. यहाँ पे बोला है कि जो इसमें काम करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो स्वेयर करेंगे और कहेंगे. स्टैक मीन्स होता है पाइल, यानी जो शेड्यूल का जो एक डिपार्चर और अराइवल का जो टाइम टेबल होता है उसकी जो कॉपीज़ होती हैं और उनका जो पाइल लगा होता है, ठीक है, एक के ऊपर एक रखा जाता है, वो क्या होता है, स्टैक होता है. अ पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि अरेंज किया होता है, ठीक से रखा होता है. और वो किसका स्टैक है, टाइम टेबल्स का है. टाइम टेबल मीन्स जो एक शेड्यूल है शोइंग द डिपार्चर एंड अराइवल टाइम ऑफ ट्रेन्स का. तो जो वो टाइम टेबल है डिपार्चर का और अराइवल का, तो उसके ऊपर हाथ रखकर क्या करेंगे, स्वेयर करेंगे. जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो लोग हैं यहाँ पे काम करते हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं हम स्वेयर करते हैं कि यहाँ पे क्या है, देयर आर ओनली 2 फ्लोर, यहाँ पे 2 ही फ्लोर हैं. यानी जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बात हो रही है वहाँ पे थर्ड फ्लोर नहीं है जिसकी बात नरेटर कर रहा है. उसको सिर्फ क्या हुआ है, हेलिसिनेट हुआ है. वो सिर्फ इमेजिनेशन में ये सब सोच रहा है. ये उसकी क्या है, एक जो एग्जिस्ट नहीं करता वो चीज़ें हैं. बट नरेटर, आई मीन्स नरेटर कहता है से देर आर 3, नहीं मैं कहता हूँ वहाँ पे 3 फ्लोर हैं. बिकॉज आई बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं वहाँ पे मतलब वहाँ जा चुका हूँ. एंड आई टेकन द ओबियस स्टेप. अब इन दोनों का जो है क्या हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि नहीं हम तो स्वेयर करते हैं, हम कसम खाते हैं कि वो वहाँ तो 2 ही फ्लोर हैं, जबकि नरेटर क्या कहता है 3 फ्लोर हैं. तो इस स्टेप को क्लियर करने के लिए, ऑब्वियस करने के लिए वो एक स्टेप लेता है. And I talked to a psychiatrist friend of mine among others. I means narrator, और यहाँ narrator अपने फ्रेंडों में से एक फ्रेंड है, साइकेट्रिक है, उससे बात करता है. और उससे बात करने से वो सिचुएशन बताता है कि एक्चुअली व्हाट हैपन विद हिम. आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में उसे बताता है, नरेटर बताता है, आई मीन्स नरेटर. और नरेटर का नेम क्या है इसके अंदर, नरेटर है जैक फिने, जो कि अपने साथ हुए इंसिडेंट को यहाँ क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है. ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम वॉज विश फुलफिलमेंट. अब उसका जो साइकेट्रिस्ट है, उसका दोस्त है, वो कहता है ये तुम्हारा एक वेकिंग ड्रीम है, यानी जागता हुआ सा एक सपना है जो तुम पूरा करता हुआ तुम्हें समझ आ रहा है, तुम उसको चाहते थे फुलफिल करना, तो इसलिए ये तुम्हारा एक सपना है, एक ये क्या है, हेलिसिनेट हुआ है तुम्हें. तुम वो चीज़ सोच रहे हो जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है. दैट मेड ऑफ माई लाइफ काइंड ऑफ मेड. ही सेड आई वॉज अनहैप्पी. वो बताता है क्योंकि तुम खुश नहीं हो. साइकेट्रिस्ट कहता है तुम खुश नहीं हो, इसीलिए तुम ये सब क्या कर रहे हो, उससे एस्केप करने के लिए, सिचुएशन से दूर जाने के लिए आप एक इमेजिनेशन कर रहे हो एक ऐसी चीज़ की जो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता. द मेड माई लाइफ काइंड ऑफ मेड. ये सारी बात सुन के वो बिल्कुल मैड हो रही है मेरी वाइफ. But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, that I just want to escape.
अब यहाँ पे नरेटर क्या कहता है, नरेटर कहता है कि जो आज का टाइम है वो पूरा एक इन सब चीज़ों से भरा हुआ है, ट्रबल से भरा हुआ है, वरी से भरा हुआ है। वॉर के बाद जो प्रॉब्लम आती हैं, जो कॉमन मैन को फेस करनी पड़ती हैं, जो उसका डर है, और जितनी भी ट्रबल है लाइफ के अंदर, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, वो सभी आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, मैं हाँ उससे दूर भागना चाहता हूँ, उससे दूर जाना चाहता हूँ। वेल हु डजेंट, कौन नहीं चाहता है ट्रबल से, प्रॉब्लम से, अपनी प्रॉब्लम से अपने आप को दूर रखना। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, हर कोई चाहता है अपने आप को दूर रखना, बट दे डोंट वेंडर डाउन इन टू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। बट हर कोई मेरे जैसा ग्रैंड स्टेशन नहीं पहुंच जाता अपनी प्रॉब्लम से दूर भागने के लिए, जैसे कि मैंने किया। जबकि ये क्या है, एक हेलिसिनेट हुआ है, नरेटर को थर्ड फ्लोर है ही नहीं और वो उसका सोच रहा है, वो ये एक फिक्शन स्टोरी है नरेटर की। एंड बट दैट्स द रीज़न, यहाँ पे जो थर्ड लेवल के बारे में सोच रहा है तो वो क्या कहता है कि ये मेरे जैसा थोड़ी ना कोई जाता है, जैसे कि मैं गया हूँ अपनी प्रॉब्लम से एस्केप करने के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, बट वो वहाँ पे जाता है। दैट्स द रीज़न, यही रीज़न है। ही सैड एंड माई फ्रेंड्स, साइकेस्ट्रिक बोलता है उससे और उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, ऑल आर एग्रीड एवरी पॉइंट इन टू इट, कि हाँ ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके वो इंडिकेट कर रहे हैं कि आप एस्केप कर रहे हो अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम से वहाँ से दूर जाने के लिए आपने क्या करा है, हेलिसिनेट किया है। सिर्फ थर्ड फ्लोर आप कह रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करता, दे क्लेम, वो इस चीज़ को क्लेम करते हैं उसके फ्रेंड्स और साइकेट्रिस्ट। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम अ रियलिटी। और ये भी कहते हैं कि जो तुम्हारा ये जो स्टैम्प कलेक्टिंग का वर्क है, ये एक टेम्पररी रिफ्यूज़ है, रियलिटी से दूर भागने का एक छोटा सा तरीका है। वेल मे बी बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। तो यहाँ पे जो रिफ्यूज़ मीन्स क्या होता है, कैसी स्टेट बीइंग होती है, अंडर द सेफ, यू आर द सेफ अंडर अ टेम्पररी शेल्टर फ्रॉम द डिफ़िकल्टी। जब एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हो और सडनली आपको थोड़े से टाइम के लिए उसे रिलीफ मिल जाता है, तो वो क्या कहलाता है, रिफ्यूज़ कहलाता है। तो यहाँ पे भी वही है कि भाई अपने आप को एस्केप करने के लिए तुम थर्ड फ्लोर इमेजिनेशन कर रहे हो, हेलिसिनेट कर रहे हैं यहाँ पे नरेटर, और वो क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम से दूर भागने के लिए एक छोटा सा टेम्पररी सोल्यूशन है जिससे उनको रिलीफ मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। वेल मे बी, फिर वो कहता है कि हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़, पर मेरे ग्रैंडफादर को तो ऐसी कोई रिफ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, कोई शॉर्ट टेम्परेरी शेल्टर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो तो रियलिटी फ्रॉम द रियलिटी, उनका तो बिल्कुल क्या था, बिल्कुल नाइस पीसफुल था जो भी उनके डेज थे, और वो बहुत ज़्यादा रियलिटी के पास थे। ऐसा नहीं थे कि वो उन्होंने कोई चीज़ जो स्टैम्प कलेक्टिंग का काम करते थे, वो उनका फेवरेट कलेक्टिंग वर्क था, और वो एक ऐसा नहीं था कि अपने आप को दूर रखने के लिए प्रॉब्लम से वो करते थे। उनका टाइम तो बहुत नाइस था और बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड आई हेयर, मैंने उनसे जो सीखा है, जो सुना है, वही मैंने स्टार्टेड करा है माई कलेक्शन। तो ऐसा नहीं था कि ये मैंने इसलिए स्टार्ट करा या मेरे ग्रैंडफादर इसलिए उन्होंने करा था कि अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशन से दूर रखने के लिए, उन्होंने नहीं करा, मैंने उनको देख के ये वर्क स्टार्ट करा कलेक्शन ऑफ स्टैम्प का। नाइस कलेक्शंस टू, मेरे पास तो बहुत अच्छा कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली एवरी यूएसए इशू, यानी जो यूएसए के अंदर 4 काइंड ऑफ टाइप ऑफ के जो ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स अलग अलग टाइप के स्टैम्प्स हैं, वो मैंने कलेक्ट की गई हैं, करी हुई हैं। फर्स्ट डे कवर भी किया हुआ है एंड सो ऑन, यानी उसको स्टैम्प कलेक्टिंग करना नरेटर को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बोला है मैंने फर्स्ट डे कवर भी कर रखा है। फर्स्ट डे कवर मीन्स होता है जिस दिन गवर्नमेंट कोई भी रिलीज़ करती है, वो स्टैम्प करती है, और जो ये कलेक्टिंग करते हैं वो क्या करते हैं, उसी दिन ख़रीद लेते हैं और उसको पोस्ट कार्ड पे लगा देते हैं और फिर उसको पोस्ट कर देते हैं और वो उन्हीं के पास पहुंच जाती है। तो फर्स्ट डे फर्स्ट कवर कहलाती है। तो उसके पास वो स्टैम्प है सारी। एंड प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू यू नो, क्या तुम जानते हो जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं रूजवेल्ट, उन्होंने भी यूएसए के जो रह चुके हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने भी स्टैम्प कलेक्टिंग का
काम करते थे उनको भी बहुत पसंद था। एनीवे चलो ये सब छोड़ो, हेयर्स व्हाट हैपन एट ग्रैंड सेंट्रल। चलो मैं बताता हूँ मेरे साथ एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हुआ था। एंड वन नाइट लास्ट नाइट की बात, समर के लास्ट नाइट की बात है। आई वर्क लेट एट ऑफिस, मैं ऑफिस में लेट काम कर रहा था। आई वॉज इन अ हरी, मुझे बहुत जल्दी थी, टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल बिकॉज इट्स द फास्टर देन द बस। सबवे मीन्स क्या होता है, एक अंडर ग्राउंड एक वे होता है जहाँ से क्या होती हैं, ट्रेन्स आती जाती हैं। तो ये सबवे से उसने सोचा कि भाई जो वहाँ से ग्रैंड सेंट्रल से सबवे जाता है वहाँ से मैं जाऊँगा, जल्दी पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो अपार्टमेंट जाना था। आज वैसे ही ऑफिस से भी लेट निकल रहा हूँ और वो बस से तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉर्टकट पड़ेगा। तो नाउ आई डोंट वाई दिस शुड हैव हैपन, पर मुझे नहीं पता है मेरे साथ ही क्यों होता है। टू मी आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं तो एक ऑर्डिनरी गाय हूँ। मेरा नाम चार्ली है, 31 ईयर्स ओल्ड मेरी एज है। एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गैबर्डीन। मैंने क्या पहना हुआ है, एक टैन गैबर्डीन पहना हुआ है, यानी टैन यानी येलो, जो एक लाइट ब्राउन कलर होता है, और कॉटन क्लॉथ होता है गैबर्डीन। तो वो पहन रखा है, उसका सूट पहन रखा है, कॉटन क्लॉथ पहन रखा है, एंड स्ट्रॉ हैट है मेरी, एंड फैंसी बैंड लगा हुआ है उसमें। आई पास अ डजन मैन एंड हु लुक जस्ट लाइक मी। मेरे आसपास से बहुत सारे लोग मेरे जैसे जो दिखते हैं वहाँ से निकलते हैं। एंड आई वॉजेंट ट्राई टू एस्केप फ्रॉम एनी थिंग, और मैं अपने आप को किसी चीज़ से एस्केप करने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुशा माई वाइफ। मैं सिर्फ अपनी वाइफ के पास जाने की जल्दी में था और मुझे अपनी वाइफ के पास वहाँ पे पहुंचना था। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू, यानी जो गेट का नेम है, जैसे कि अलग अलग गेट्स होते हैं, वहाँ से वो ग्रैंड सेंट्रल तक पहुँचता है, टर्न करता है। एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, यानी फर्स्ट लेवल फिर डाउन होता है, फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर, फिर डाउन स्टेयर्स होती हैं, फिर थर्ड लेवल एंड डाउन स्टेयर्स, यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अंडर एंड अंडर एंड अंडर। जब इस तरीके से फ्लोर्स बने होते हैं और अंडर द ग्राउंड बने होते हैं तो उसको बोला जाता है डाउन स्टेप्स और फर्स्ट लेवल। ये फर्स्ट लेवल पे था भी। एंड वेयर यू टेक ट्रेन्स, जहाँ से वो 20th सेंचुरी की ट्रेन ले सकता है, मतलब जाती है और लेता है। टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी की ट्रेन लेता है। देन आई वॉक डाउन, फिर वो नीचे जाता है। अनदर फ्लाइट टू द, यानी स्टेयर, अनदर स्टेयर टू द सेकेंड लेवल पे जाने के लिए दूसरे स्टेयर्स लेता है। वैन द सब अर्बन ट्रेन, जहाँ से एक वो सेकेंड लेवल जो मतलब फ्लोर है वहाँ से सब अर्बन ट्रेन्स जाती हैं, यानी ट्रेन का नेम है, ये भी ट्रेन का नेम है। तो वहाँ फर्स्ट लेवल पे 20th सेंचुरी जाती है, सेकेंड लेवल पे सब अर्बन ट्रेन चलती है, और ठीक है, ट्रेन्स लीव फ्रॉम डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। अब यहाँ पे यही बोला है कि जब उस ट्रेन को वो छोड़ता है और तो सडनली वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे जब पहुँचता है, डग्ड यानी मतलब जो बैंड होके क्या होता है, अपना सर और बॉडी जो होती है आर्क्ड में, जो आर्क शेप का मतलब ये होता है डोर, उसके अंदर वो क्या करता है, बैंड करता है अपना सर और बॉडी। और आर्क्ड डोरवे जो ऐसा बना हुआ था, यहाँ सेकंड फ्लोर के बाद ही इस तरीके का क्या बना हुआ है, एक आर्क्ड लगी हुई थी, वहाँ पे वो उसको गेट दिखाई देता है, वो वहाँ पे जाता है, हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, और वहाँ जाते ही वो क्या हो जाता है, खो जाता है। दैट्स इजी टू डू। अरे ये तो बहुत इजी था कि मैं खो गया, मैं वहाँ पे जाता हूँ और एक गेट के थ्रू मैं वहाँ से हमेशा के लिए मतलब लॉस्ट हो जाता हूँ। आई बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम, मैं वहाँ से कितनी बार अंदर गया होऊंगा उस मतलब जो ग्रैंड सेंट्रल है वहाँ पे कितनी बार मैं गया हूँ, कितनी बार वहाँ से एग्ज़िट की है मैंने। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग टू अ न्यू डोरवेज, मैंने बम्पिंग की है, मतलब कहीं और से ही मैंने नॉक किया, मैं कहीं और पे ही होता हूँ, गो इनटू समथिंग, यानी एंटर मैं कहीं से कर रहा हूँ और पहुँच कहीं और रहा हूँ। न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, तो हमेशा कभी न्यू डोर्स होते हैं, कभी स्टेयर्स, कभी कॉरिडोर, जो भी हमेशा वहाँ से एक नया ही देखने को मिलता है, एक नए रास्ते से मैं निकलता हुआ बाहर जाता हूँ। एंड आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी टू द रूजवेल्ट होटल। और इस बार आई गॉट इनटू मतलब एक बार की बात है, मैंने एक
टनल से जा रही होती है मेरी ट्रेन, एंड अबाउट अ माइल, वो थोड़ा सा 1 माइल दूर होती है। वहाँ से निकलते हुए वो एक लॉबी में पहुँच जाता है रूजवेल्ट होटल की। एंड अनदर उसके साथ ऐसे एक बार एक्सीडेंट हुआ था, एंड आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट। तो वो एक ऑफिस की बिल्डिंग जो होती है वहाँ पे होता है, और वो कहाँ पे है, 46 स्ट्रीट पे, यानी जो उस प्लेस का नेम है वहाँ पे जाके पहुँचता है, जो 3 ब्लॉक्स दूर है। यानी मानो जैसे ये टनल है जहाँ से वो स्टार्ट करता है, यानी जो ग्रैंड सेंट्रल है वहाँ से वो क्या करता है, 3 ब्लॉक दूर है। ठीक है, 3 ब्लॉक दूर है, 46 स्ट्रीट है, गली का नंबर है, वहाँ पे ऑफिस है, तो वहाँ पे पहुँच जाता है। ये अलग अलग बताया, फर्स्ट टाइम पे, सेकंड टाइम का इंसिडेंट, यानी कॉरिडोर में, मतलब वो जाता है, कहाँ जाता है, ग्रैंड सेंट्रल में जाता है, और जो ग्रैंड सेंट्रल का जो रास्ता है वहाँ पे जाता है, और जाने के बाद क्या होता है, कहीं और से ही वो निकलता है। तो स्टेशंस का बोला है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन निकलने का रास्ता और जाने का रास्ता बताया है। तो डोरवे, स्टेयर्स, कॉरिडोर्स नए नए उसको हमेशा मिलते हैं, और ये इस तरीके के एग्जांपल बताएं। समटाइम आई थिंक दैट ग्रैंड सेंट्रल इज़ अ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, और उसको लगता है कि भाई, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है ये तो एक ग्रोइंग ट्री के जैसे है, जिसके इतने मैनी डोर्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, और इतने नए नए रास्ते हैं। तो इसका मतलब जैसे एक ट्री की अलग अलग रूट्स होती हैं, इसी तरीके से जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, इसके भी अलग अलग कॉरिडोर्स हैं, स्टेयर्स हैं, और अलग अलग इसके डोरवेज हैं। एंड पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, स्टेयर केसेज लाइक अ रूट्स की तरह इसका सब कुछ अलग अलग नया सा है। एंड देयर इज़ अ प्रॉबेबली अ लॉन्ग टनल that nobody know about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square, and maybe another to Central Park, and maybe because for so many people thought of a Grand Central has been an exit, a way of escape। यहाँ पे बोला है कि जिस तरीके से जो नरेटर हैं वो कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, तो मैं तो मतलब ये समझ लो, कभी ये प्लेसेस के नेम है, तो कभी टाइम स्क्वायर में पहुंच जाऊंगा, तो कभी सेंट्रल पार्क में पहुंच जाऊंगा, और कभी कहीं और भी हो सकता हूँ। तो ये तो बस जैसे यहाँ पे आपकी ये बुक में पिक्चर बनाई है और इसकी रूट्स दिखाई गई है, तो इस रूट के थ्रू बताया है कि कॉरिडोर हैं, चाहे स्टेयर्स हैं, या डोरवे हैं, या अलग अलग जो रास्ते हैं। तो हमेशा मैं जब भी निकला हूँ किसी और ही रास्ते से निकला हूँ, और मुझे तो अभी यकीन भी नहीं है कि मैं अब नेक्स्ट टाइम पे मे बी यहाँ पे हूँ, मे बी यहाँ पे निकलूँ। बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट। कितने हज़ारों लोग यहाँ से कितनी सालों से निकल रहे हैं और एग्ज़िट कर रहे हैं। तो एक एग्ज़िट प्लेस है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, एक निकलने का एक रास्ता है लोगों के लिए। मे बी दैट इज़ हाउ द टनल आई गॉट इनटू। और जो ये रास्ता है वो अब जो टनल है उसने जो लिया है, ठीक है, नरेटर ने, बट आई नेवर टोल्ड माई। तो हो सकता है कि वो उसकी सिचुएशन से उसको एस्केप करे, एग्ज़िट करे, इसलिए उसने ये रास्ता लिया है, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम से क्या करना चाहता है, दूर रहना चाहता है, तो एग्ज़िट करना चाहता है। मतलब जिस तरीके से डोर से बाहर निकलते हैं, इसी तरीके से उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े टाइम के लिए या क्या हो जाती हैं, एग्ज़िट हो जाती हैं। इसीलिए अपनी प्रॉब्लम से एस्केप करने के लिए मे बी उसने इस टनल को लिया है एंड गॉट इनटू, और उसके अंदर गया है। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। बट उसने इस आइडिया के बारे में उसको अपने फ्रेंड साइकेट्रिस्ट को नहीं बताया कि मैं अपनी प्रॉब्लम से एस्केप करने के लिए मैंने उसको वो रास्ते को लिया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन। जब मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे कॉरिडोर दिखाई देता है, एंड एंगलिंग लेफ्ट स्लैंटिंग डाउनवर्ड। तो मैं लेफ्ट की तरफ टर्न करता हूँ, थोड़ा सा स्लैंटिंग डाउनवर्ड है नीचे की तरफ, एंड आई थॉट वॉज रॉन्ग। मुझे लग रहा था वो रास्ता गलत है, बट आई कैप्ट ऑन द वॉकिंग, बट मैं चलता रहता हूँ। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ऑन फुट स्टेप्स। वहाँ पे मुझे अपने ही इतना साइलेंट था कि मुझे अपना ही साउंड सुनाई दे रहा था। वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ऑन फुट स्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सोल। वहाँ पे कोई भी सिंगल पर्सन भी नहीं दिखाई दे रहा था, किसी की भी वहाँ पे क्या आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। आई हर्ड द सॉर्ट ऑफ हॉलो रोयर हेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। वहाँ पे एक आगे बढ़ते हुए एक हॉलो स्पेस था जहाँ बहुत सारे लोगों का साउंड उसको सुनाई दे रहा था। एंड द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और लेफ्ट की तरफ वो टनल मुड़ता हुआ दिखाई दिया, मतलब रास्ता वहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स
और वो जल्दी से उन स्टेयर्स की तरफ जाता है, केम आउट द थर्ड लेवल, और वहाँ पे वो निकल के देखता है तो ये तो थर्ड लेवल है यानी थर्ड फ्लोर है। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का यानी थर्ड फ्लोर पे आ गया है। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज अ बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कुछ टाइम के लिए तो लगा कि जैसे मैं तो भाई कहाँ पे हूँ, सेकेंड लेवल पे ही हूँ। लेकिन बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स। बट वहाँ पे वो देखता है कि जो रूम तो बहुत छोटे हैं, कुछ ही टिकट काउंटर्स हैं, विंडो बनी हुई हैं, ट्रेन गेट्स बने हुए हैं यानी जहाँ से ट्रेन रुकती है और वहाँ से निकल के लोग जाते हैं। एंड द इन्फॉर्मेशन बूथ यानी जहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर होती है वो सेंटर भी हैं जो कि वुड के बने हुए हैं और पुराने दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो देखता है, तब उसको ये लगता है सेकंड फ्लोर तो नहीं है। एंड द मैन इन द बूथ वॉर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर। तो वहाँ पे जो बूथ पे वो एक मैन बैठा होता है, उसने ग्रीन कलर के गॉगल्स, आई शेड वाले गॉगल्स लगाए होते हैं, स्लीव प्रोटेक्ट ब्लैक स्लीव पहनी होती है हाथों में, यानी जो शर्ट्स पहनते हैं शर्ट के साथ हाथों में एक प्रोटेक्टर स्लीव पहन लेते हैं। द लाइट वर डिम एंड लाइट बहुत ज़्यादा कम आ रही थी, शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग झिलमिल कर रही थी। आई सॉ मैंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा था। वाई दे वर द ओपन फ्लेम गैस लाइट, क्योंकि वो गैस लाइट थी। एंड देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, वहाँ पे स्पिटून्स था यानी एक थूकदान था जहाँ पे अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, वहाँ से चमचमाती लाइट उस स्टेशन से निकलते हुए मेरी आंखों में पड़ रही थी, फ्लोर से निकलते हुए। एंड अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, और एक मैन ने अपनी वेस्ट पॉकेट से क्या निकाला, एक वॉच, गोल्डन कलर की वॉच निकाली। इसी के साथ यहाँ से हम जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट उसमें करेंगे वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।